एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मार्स की। मार्स अभी एरीज में है, ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मार्स काम कर रहे हैं क्योंकि एरीज उनका खुद का साइन है और जो जॉडियक बेल्ट है हमारा, उसमें फर्स्ट साइन मार्स को दिया गया है और वही वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो उनकी एनर्जी और उनका जो एक ना स्ट्रॉन्ग पोजिशन हमें नज़र आ रही है क्योंकि उनकी इफ़ेक्ट्स हम फील कर सकते हैं इस समय। इनिशिएट, प्रोटेक्शन, लीडरशिप क्वालिटी, एग्रेशन, करेज, ये सारी चीज़ें मार्च समय में फील करवा रहे हैं। उसके अलावा कुछ नेगेटिव चीज़ें भी फील कर रहे हैं। सडनली बीमार होना, हीट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मार्स इस समय एरीज में है और इस समय वो ट्रांजिट करने वाले हैं भरणी नक्षत्र। पहले वो अश्विनी में थे, भरणी में आ जाएंगे। 19 जून से लेकर के 8 जुलाई 20 दिन का टाइम है ये। ऑलरेडी 19 जुलाई कल चली गई है, सॉरी फॉर डिले 1 डे। लेकिन ये 20 दिन का जो समय है, इसमें हमें चेंजेस फील होंगे बड़े लेवल पर क्योंकि जैसे ही मार्स ट्रांजिट करेंगे भरणी नक्षत्र, आप अभी भी आपको फील हो रहा होगा और अब आने वाले 20 दिनों में यू कैन फील द चेंजेस। भरणी नक्षत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भरणी नक्षत्र ऑफ द वीनस, देती इसके यम है, यमराज। उसके अलावा मेल एलिफेंट, इसका जो जानवर है मेल एलिफेंट है जो ग्रुप में रहता है। उसके अलावा इसकी जो सिंबल है दैट इज द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल, ये इसका सिंबल है। जन्म और मृत्यु के बीच का काम है सारा। भरणी नक्षत्र आपका जन्म और आपका मृत्यु दोनों से रिलेटेड होता है। इंसान का जब जन्म होता है तो भरणी नक्षत्र उस वक्त एक्टिव हो रहा होता है। अश्विनी नक्षत्र तो वो है जब हम माँ के गर्भ में जाते हैं, भरणी नक्षत्र हम जब बाहर आते हैं क्योंकि वो मैंने बताया कि फीमेल का जो प्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वहीं से इंसान का जन्म होता है, हमारी माँ के पेट से हम जब निकलते हैं बाहर। तो इस समय जैसे ही मार्स जाएंगे इन भरणी नक्षत्र, वहाँ पर आप देखेंगे कुछ चीज़ें एकदम से कट हो रही है और कुछ चीज़ें एकदम से शुरुआत हो रही है क्योंकि जन्म हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है, खत्म हो रही है एक चीज़। पेट से बाहर निकल जाएंगे तो एक युग का खत्म होना और एक नई चीज़ का शुरुआत होना। और वीनस इसके मैंने बताया जैसे कि प्लैनेट है। वीनस प्रेम के, रिलेशनशिप के कारक है और माँ का जो रिलेशनशिप हमारे साथ होता है उसके कारक होते हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं। कई लोगों का जन्म लेते समय ही मृत्यु हो जाती है या माँ की मृत्यु हो जाती है या पेट के अंदर ही जब जन्म लेते हैं उस समय प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र आपका निगेटिव इन्फ्लुएंस आपको दे रहा है और यम इसके हैं तो नेचुरली कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे। सारे जोड़े सन के बारे में क्या सुनने वाला है अगले 20 दिन के लिए मैं बताने वाली हूँ। सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए। आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं एरीज वालों को आपकी रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस की बात कर लूँ या फिर विथ योर कुटुंब की बात कर लूँ, वहाँ पर कुछ आपको कुछ चीज़ें खत्म हो रही है, कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है। रिलेशनशिप में उठापटक होती हुई नज़र आ रही है इस समय। हो सकता है कि इस समय आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए, अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है आपकी शादी हो, अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपकी फैमिली बढ़े, कोई घर में गुड न्यूज़ आए, नन्ना मेहमान आ सकता है या फिर किसी घर में किसी की शादी भी हो तो आपका कुटुंब जो बढ़ रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि वहीं पर कुछ कुटुंब का खत्म होने की संभावना भी नज़र आ रही है। अगर आपका, क्योंकि वीनस इस पर काम कर रहे हैं इस समय, तो आपका वीनस किस तरह से आपको इफेक्ट डाल रहा है, आपका आइडियाज़ किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ होगी। आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि मंगल इस वक्त फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी उठापटक होगी आपके रिलेशनशिप में। कुटुंब की बात कर लूँ, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप की बात कर लूँ या फिर आपके मनी मैटर्स की बात भी करती हूँ, तो हो सकता है कि इस समय आपको सडनली कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़े या आपके मनी से कोई पैसा बाहर जाए या सडनली कोई पैसा आए। दोनों चीज़ें हो सकती है आपके साथ, नो डाउट, सभी के साथ दोनों चीज़ें हो सकती है। डिपेंड्स कि वीनस आपको किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। इस समय आपको आपके अग्रेशन का ध्यान रखना है, अग्रेशन नहीं रखना है, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा करना या किसी चीज़ को कट करना बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना है। और सबसे टॉप पे चीज़ ये है कि इस समय आपको आपके डिसीजन को लेकर के बहुत शांति बरतनी है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। वैसे टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के तो फर्स्ट हाउस में ही फर्स्ट हाउस में ही का लॉर्ड है वही वीनस है और मंगल आपके इस वक्त 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, घर से बाहर जाएंगे, कट करेंगे किसी चीज़ को और फिर नई शुरुआत भी इस समय आप करेंगे। हो सकता है कि इस समय आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डिंग योर जॉब, लेकिन
इसकी वजह से आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। 12th हाउस में आपका मंगल है, कहीं ना कहीं इस समय आप अब्रॉड साइड से, डिफरेंट कम्युनिटी से कोई बड़े लेवल का कनेक्शन बनाएंगे और आप वो चाहते भी थे, आपको ये चीज़ चाहिए थी। नाउ यू आर कंफर्टेबल ऑल्सो कि ठीक है, मैं चाहता भी था ये चीज़ होना, बाहर जाना चाहते थे, कट करना चाहते थे, या कोई डिफरेंट कम्युनिटी से कोई कनेक्शन, चाहे जॉब का कर लूँ चाहे बिजनेस का कर लूँ, करना चाहते थे, तो इट्स यू फील गुड, आपके आइडियाज़ रंग ला रहे हैं इस समय, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। बट इस समय आपको फिजिकली लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया बढ़ सकती है। अगर आपका ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, लॉसेस का ध्यान रखिएगा, फिजिकल लॉसेस का ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर काम कर रहे हैं तो भी देखिए कि किस लेवल पर काम कर रहे हैं, बीमारी ना हो जाए। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 11th हाउस में, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए। कोई रूटीन इनकम इस समय स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको कोई सडनली जॉब लग जाए अगर आप फ्री थे तो। मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, या फिर कोई जॉब छूट करके दूसरी लग जाए, कि अभी छूट रही है फिर नहीं दूसरी लग रही है, क्योंकि कट भी तो करना है ना अपन, कोई चीज़ का अंत और फिर कोई चीज़ की शुरुआत, ठीक है। तो जॉब की लग सकती है, या फिर अगर आप कहीं और रहते थे हो सकता है कि अपने घर में वापस आ जाएं, या अपने घर में रहते थे हो सकता है कहीं और आपकी जॉब लगे डिफरेंट कम्युनिटी से। चीज़ों की अच्छी शुरुआत हो रही है, उस चीज़ से आपको नेटवर्क मिल रहा है। उसके अलावा आपको इस समय गेनिंग के बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। हो सकता है कि कोई सडनली कोई नेटवर्क आप दूसरा भी चूज़ कर लें कि नहीं, दिस नॉट कंफर्टेबल फॉर मी एंड दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर मी। कोई अलग नेटवर्क जो कि कहीं दूसरी कम्युनिटी का है, या अब्रॉड साइड का कोई नेटवर्क है, या फिर आपका कोई ऐसा विजन सेट हो जाए कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कौन सा नेटवर्क अपनाना है या कौन सा नहीं अपनाना है। क्योंकि एरीज है, एरीज चीज़ों की शुरुआत करता है, गेनिंग के लिए अच्छा है, नेटवर्क के लिए अच्छा है, खर्चा बढ़ेगा, डोनेट सम मनी, दैट इज़ गुड थिंग फॉर यू। एंड सूर्यदेव को जल भी चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अग्रेशन वाला मोड इस समय आपको काम नहीं आए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, रिलैक्स रहिए थोड़ा सा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में। इट्स नॉट अ गुड प्लेस फॉर द कैंसर पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपके, अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल तो बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, एक्सॉल्टेड होता है 10th हाउस में, लेकिन एरीज में है, कहीं ना कहीं आपको इस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ रहा है रिगार्डिंग योर ऑफिस या वर्क प्लेस, या आपका करियर, या आपका स्टेबिलिटी। फिजिकली आप फिजिकली बहुत थका हुआ भी फील कर रहे होंगे इस समय राइट नाउ। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय आपको लगे कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, उसको कट करके अपने घर से कोई स्टार्ट कर लूँ, या फिर यू फील मोर कंफर्टेबल दैट कि मैं जो ऑफिस रोज जा रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन ही काम करूँ। इस तरह की चीज़ें इस समय आप कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आपका इंक्रीमेंट डेफिनेटली बढ़ने की संभावना है। हो सकता है कि आपको इस समय कोई प्रमोशन मिले, हो सकता है कि आपका घर चेंज हो सकता है कि आपको डिफरेंट जगह जाकर के जॉब करनी पड़े, लेकिन उसको आपका एक और मतलब पोस्ट तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ इस समय आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ रहा है। जॉब चेंज हो सकती है, घर चेंज हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है इस समय। कोई फिजिकली लेवल पर आपको ज़्यादा काम करने पड़ा, फिजिकली जाने की जरूरत पड़ सकती है कि हाँ पहले रिमोट पे था तो अब हो सकता है फिजिकली मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ भी इस समय आपको हो सकती है। एक और चीज़ कहना चाहती हूँ मैं कैंसर वालों को, हो सकता है कि इस समय आपने कोई सारी चीज़ों को बंद करके सडनली कोई नई चीज़ स्टार्ट कर, और जिसको कि आप करने के काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, और हो सकता है कि इस समय आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें। ये चीज़ें हो सकती है, पार्टनर भी मिल सकता है इस समय आपको, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना। अब यू फील मोर कंफर्टेबल। सडनली आदमी सारी जॉब छोड़ करके मैं तो बिजनेस करूँगा, या सडनली सारे बिजनेस छोड़ करके मैं जॉब कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। बट टाइम इज़ गुड, नो डाउट। फिजिकल लेवल पर आपको बहुत स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा, उसके अलावा वर्क प्लेस पे किसी तरह का अग्रेशन नहीं करना है। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट 20 डेज में आपको क्या असर होने वाला है। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स 9th हाउस में। जब भी मार्स 9th हाउस में आते हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपके प्रोफेशन में आपको सब चेंजेस फील हो सकते हैं बड़े लेवल के। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको ऐसे कोई सपोर्टर्स मिले जिसकी वजह से आपका नेचर ऑफ बिजनेस आप चेंज करें, या फिर नेचर ऑफ आप आई थिंक जॉब चेंज करें, कैन बी पॉसिबल। कोई जो कहते हैं ना कि आपकी एक किस्मत से आपको ये काम करना था, किस्मत से आपको ये जॉब मिल गई, या किस्मत से आपको ये पार्टनरशिप मिल गई, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें फील हो सकती है। 9th हाउस है किस्मत की जगह ही, आपके डेस्टिनी प्लेस की जगह अच्छी है, टाइम बहुत अच्छा है,
लेकिन बिकॉज ऑफ योर अग्रेशन हो सकता है कि आप अपने अथॉरिटी लेवल या फिर अपने फादर फिगर की बात को डिनाई करें। ये जगह जुपिटर की है जहाँ की आज्ञाकारी लोगों की ज़रूरत होती है, जो कि धर्म के अनुसार चलते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मार्स आ रहे हैं, मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्स अपने अवॉइड करते हैं सुनने की, ज़्यादा अपनी वो करते हैं कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ सही, मैं जो कर रहा हूँ सही। किस्मत के लिए बहुत अच्छा है, इस समय आपको नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप बाहर जाएं, हो सकता है कि ट्रिप लगाएं बिकॉज ऑफ योर वर्क। उसके अलावा क्योंकि सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट मिल रही है इसमें, कहीं ना कहीं इस समय आपको काम तो करना पड़ेगा, आलस्य की जगह यहाँ पर है नहीं, पहली चीज़। उसके अलावा जितना ज़्यादा आप अपने एडवाइजर्स या आपके टीचर्स या आपके जो आपको जो सलाह देते हैं ज़िंदगी में हमेशा, उनके कहने में आएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। डिनाई ना करें उनकी बात को, स्टेबिलिटी मिलेगी तब तो काम है। अदरवाइज आपको मन है कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, पर्टिकुलर जॉब करना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तो हो सकता है कोई चीज़ छूटनी पड़े, फिर स्टार्ट हो। बी स्पिरिचुअल एंड धर्म के अनुसार काम कीजिए। वर्गोस वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस से, नॉट ए वेरी गुड एरिया फॉर द वर्गोस, क्योंकि आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस और सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं मार्स को इस समय। तो 6 और 8 दोनों ही हाउसेस इस समय आपके एक्टिव हो रहे हैं और वो अच्छा आपके लिए फेस दिख नहीं रहा है मुझे। पहली चीज़ तो मार्स जब 8th हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट जो है जोडियक का फर्स्ट जो साइन है एरीज, वही आपके 8th हाउस में आ रहा है। तो शुरुआत आपको बिल्कुल खड्डे से करनी पड़ती है, हर चीज़ आपको बिल्कुल नीचे से शुरुआत करनी है, अंत से, जीरो से भी नीचे, पाताल लोक से, ठीक है, वहाँ से आप चीज़ों को स्टार्ट करनी पड़ती है। तो वो काम आपके साथ होता है हमेशा, एरीज वहाँ पर है। उसके अलावा आपको इस समय मार्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको उस लेवल पर ले जाके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि आपको अपने अग्रेशन, गुस्से या कहीं ना कहीं आपकी एक पूरी वाइटैलिटी, आई कैन से ना कि स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ, उसको दाव पे लगाना पड़ रहा है। इस समय वर्गोस वालों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है या हो भी रही होगी, अगर वर्गोस वाला भी इस वक्त चैनल देख रहे हैं। काफ़ी हद तक आपको बॉडी में पेन होना या सडनली आपकी ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस समय, आपको हाई लो हो जाना या फिर किसी भी तरह की स्ट्रेंथ लेस होना, फिजिकली बॉडी का परिचायक होते हैं मार्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी काम नहीं करना, बहुत लेजीनेस होना, इस तरह की चीज़ें होना, इरिटेशन होना, बिकॉज लॉट्स ऑफ वर्क यू हैव। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली नहीं निभा पाने की वजह से इस समय वर्गोस वालों की तबीयत हाई लेवल पर खराब हो सकती है। यू नीड आइसोलेशन राइट नाउ। मुझसे बात मत करो, मुझसे कुछ मत करो, मुझे पड़े रहने दो, क्योंकि मेरी बॉडी में जान ही नहीं है कि मैं आप सब लोगों की बात काम कर सकूँ। और सैटर्न अलग 6th हाउस में बैठे हैं, प्रारब्ध कर्मा, वो अलग प्रोवोक कर रहे हैं, काम करो काम करो काम। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है फॉर द वर्गोस पीपल। इस समय आप जितना शांति से रहेंगे उतना बेटर है। झगड़ा नहीं कीजिएगा इस समय, क्योंकि सैटर्न चैलेंज कर रहे हैं आपको, थर्ड एस्पेक्ट से देख करके झगड़ा करने के प्रोवोक कर रहे हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करनी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करनी है। इस समय झगड़ा मत कीजिए, अग्रेशन को कंट्रोल कीजिए, लीनियंस से जुड़िए, शांत रहिए। उसके अलावा सबसे टॉप की चीज़ है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और अगर ब्लड डोनेट कर सकते हैं इस समय ब्लड डोनेट कीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। इस समय हो सकता है कि अगर आपको कोई बीमारी थी तो निकल करके आएगी और फिर हम उसे ठीक कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो कर ही रहे हैं ना मंगल आकर के। या हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी रिलेटेड ऑफ द मंगल, तो हो सकता है कि वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी इस समय। चीज़ें सॉर्ट होंगी बट वो तकलीफ देती हुई निकलेंगी आपको, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई चीज़ें कट होकर के वापस स्टार्ट हो सकती है। वॉच योर हेल्थ पहली चीज़ है। उसके अलावा किसी भी तरह का मनी मैटर से रिलेटेड रिस्क मत लीजिएगा इस समय। ये जगह वो है जहाँ हम स्टोर करते हैं पैसे। लिब्रास वालों की बात करूँ, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। आपको फर्स्ट हाउस का ही जो लॉर्ड का नक्षत्र है उसी में है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। इस समय रिलेशनशिप की, क्योंकि 7th हाउस से वैसे मार्स आ गए, तो कहीं ना कहीं इस समय मांगलिक वाला जो माहौल है वो आपके लिए क्रिएट हो रहा है। रिलेशनशिप में किसी भी तरह का रिस्क लेना, लड़ाई झगड़ा करना, या फिर एक वो ना चैलेंज कर देना कि ठीक है आई कैन डू द थिंग्स, मैं डिवोर्स की तरफ चले जाना, अलगाव में चला जाना, डिटैचमेंट कर लेना, इन सब चीज़ों का इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल लेवल पर किसी भी तरह का अब्यूज़ करना या अब्यूज़ को सहन करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब्यूज़ करना भी आपको अभी नहीं करना है, मतलब वैसे भी नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से का ध्यान रखिए अपने गुस्से का ध्यान रखिए।
रिलेशनशिप को संभालिए। उसके अलावा चीज़ों को, रिलेशनशिप को कट कर देना इजीली डोंट डू इट। इस समय आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है। उसके अलावा लिब्रास वालों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपका इस समय रिलेशनशिप में बड़े लेवल की प्रॉब्लम ना आ जाए। आपका कोई हिडन रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी से है, हो सकता है कि इस समय वो बाहर आ जाए, या फिर इस समय आपको बहुत ज़्यादा होगा कि मैं कोई नया रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या कोई मल्टीपल में जाना, इस तरह की चीज़ों की आपके हो सकता है मन बहुत ज़्यादा करेगा। हो सकता है आप इस समय डेटिंग करें, ऑलरेडी से अगर कोई आपके साथ पार्टनर है उसके बावजूद भी यू कैन, आपको डेटिंग का हो, तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। थोड़ा नहीं, हमेशा अवॉइड करना चाहिए, डोंट डू इट। ये चीज़ आपको फेम और डिफेम में कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में ला सकती है। सडन आपके 5th हाउस में, ध्यान रखिए। किसी भी तरह का रिस्क रिलेशनशिप में तो लेना ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में भी हैं, जॉब में भी हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ कट करनी है या क्या चीज़ को बढ़ाना है या क्या चीज़ को हटाना है। माइंड इट। रिलेशनशिप को संभालिएगा, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। बड़े लेवल का डिटैचमेंट हो सकता है और आफ्टर दैट यू फील कि मेरा डिसीजन सही नहीं था। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सॉरी। स्कॉर्पियो का 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आप अपने प्रारब्ध कर्मा में बिल्कुल पिस जाते हैं ना आदमी, एकदम दब के, मतलब दो पार्टों के बीच में वो फंसे हुए आप फील होंगे। चाहे मैं बात कर लूँ आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, या बात कर लूँ आपके स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, या फिर आपकी जो रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूटीन प्रारब्ध कर्मा है, जिसको करने के लिए आपको बाध्य होना पड़ता है, उस चीज़ के लिए लेकर के आप इसमें हाई लेवल पर परेशान हो सकते हैं। उसके अलावा इस समय बड़े लेवल का इफेक्ट आ सकता है आपकी हेल्थ पर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इसमें सडनली आपको कोई खर्चा करना पड़ सकता है, या सडनली आपको हो सकता है कोई ऐसी हेल्थ संबंधित ऐसी बड़ी लेवल की प्रॉब्लम आ जाए, इसकी वजह से आपको खर्चा करना, फिजिकली प्रॉब्लम आना, फाइनेंशियली या फिर मेंटली लेवल पर भी आप परेशान होंगे कि 1st हाउस पर मेंटली लेवल। कोई भी तरह का लोन इस समय डेफिनेटली लोन भी ले सकते हैं बिकॉज ऑफ यू डोंट हैव मनी, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो रहा है। घर की डील इससे मत कीजिएगा, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अगर लोन भी ले रहे हैं तो हेल्थ के लिए ले सकते हैं तो लीजिए, ज़रूरी हो तो ही लीजिएगा। दिमाग मत रखिए कि ठीक है लोन लेके काम चला लूँगा, नहीं, डोंट डू इट। चुकाना भी तो है उसे। किसी भी कीमत पर फिक्स असेट्स को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के डील मत कीजिएगा इस समय, याद रखिएगा इस समय बिल्कुल, क्योंकि इस समय वो फिर खड्डे में जाएगी चीज़। डोंट डू इट। अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जॉब के लिए, अच्छी वाली ले सकते हैं, लेकिन जंप भी कर रहे हैं या एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जा भी रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत। हो सकता है कि सडनली आपने नई जॉब ज्वाइन कर ली, पैसा अच्छा मिल रहा है, घर मिल गया, क्वार्टर भी दे रहे हैं, एवरीथिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन आपको बाद में लगेगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है उसकी वजह से मुझे आई एम नॉट कम्फर्टेबल, आई कैन से। और उसकी वजह से हो सकता है आपको आपके पार्टनर से भी दूर जाना पड़ रहा है, घर से भी दूर जाना पड़ रहा है, आपने जॉब भी ले ली है लेकिन वो आपको निगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं हेल्थ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी वजह से तू मैं होना, या फिर दिस नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। सिंपल सी बात है, किसी तरह की डील इस समय सोच समझ के कीजिएगा। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, कोई इस तरह का लॉ से संबंधित, लॉ ऑर्डर से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस समय तो आपको किसी भी तरह का रिस्क लेना ही नहीं है उसको लेकर। किसी को भी आप इसे प्रोवोक मत कीजिएगा कि हाँ आई कैन सी यू इन द कोर्ट, डोंट डू इट। प्रॉपर्टी संबंधित बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ सकती है, माइंड इट। सेंसिटिव वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपका एक बड़े लेवल का जो दिमाग में चल रहा है, बड़े लेवल का जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है वो है, इस समय पहली चीज़ तो है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे कोई जॉब चाहिए, रूटीन इनकम चाहिए, मेरा विज़न क्या है और मेरी क्रिएटिविटी कैसी है। इस समय आप डेटिंग भी करने के लिए बहुत ज़्यादा करेंगे कि मुझे डेटिंग करना, उसके अलावा अपने नेटवर्क को बढ़ाना, इस बात पे आप बहुत ज़्यादा प्रोवोक करने वाले हैं। सडनली आप हो सकता है किसी और से अगर डेटिंग कर रहे थे उसे कट करके दूसरे इंसान से डेटिंग करना, या मल्टीपल लोगों के साथ सडनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना। मैं सेंसिटिव वालों की बात कर रही हूँ। 5th हाउस में इस समय आपके मार्स है, और मार्स जो है आपको एक फिजिकल एनर्जी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको मार्स एक फिजिकल लेवल पे आई कैन से ना कि सपोर्ट कर रहे हैं, या एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि या यू कैन डू द थिंग्स, यू हैव टू डू द थिंग्स। तो आपको इस समय अवॉइड करना है। डेटिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल में ना जाए, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप है उसको संभालिए। उसके अलावा
नेटवर्क में जाना या फिर पैसा कमाना, उसको भी सोचना पड़ेगा। सडनली ना कि जंप कर लिया जॉब के लिए, बेटर पैकेज की तरफ आप दौड़ गए, कट किया बेटर पैकेज की तरफ मैं दौड़ गया, वो चीज़ें भी आपको इसमें अवॉइड करनी है। उसके अलावा अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं फ्रेंड सर्कल के साथ में कि हाँ वो उसमें है तो फ्रेंड मेरा उसमें जा रहा है तो मैं भी उसमें चला जाऊँ, सोच समझ के करिए। सडन थर्ड हाउस में चल रहे हैं आपके, बहुत प्रोवोक कर रहे हैं, थर्ड एस्पेक्ट देखें फिफ्थ हाउस। फेम डी फेम का ध्यान रखना, उसके बाद आपका विजन सेट कीजिए कि फ्रेंड्स को देख करके तो मैं चला जाऊँगा या मैं इनकम को देख के तो चला जाऊँगा, क्योंकि 5 साल के बाद क्या ये जॉब, क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। मैं रिलेशनशिप और जॉब या बिजनेस दोनों की बात करूँ। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी सोच समझ करके बढ़िएगा। कौन सा आपको फील्ड लेना है या फिर कौन से कॉलेज में जाना है, 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा इसमें। विजन सेट कीजिए, अपॉर्चुनिटी से मिल रही है, चीज़ें भी हो रही है आपके साथ में, अच्छा हो रहा है सब कुछ, लेकिन डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में। यस, 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए मार्स इज नॉट ए गुड जगह पे नहीं है, 4th हाउस में डेबिलिटेड होते हैं और अब तो एरीज में बैठे हुए हैं अच्छे लेवल पर, एकदम स्ट्रॉन्ग पोजिशन में। इस समय आपको आपकी फिक्स असेट्स या आपका घर या आपका वो पैसा या वो धन जिसे कि आप बहुत सहेज के रखते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा समेट के या संभाल के रखना है। किसी भी तरह का डील कर लेना या किसी भी तरह का मूवमेंट करना रिगार्डिंग योर फिक्स असेट्स या घर अवॉइड कीजिएगा। मकान वगैरह इस समय आप ना खरीदें, बेटर रहेगा। ठीक है, डेबिलिटेड है मार्स, तो कहीं ना कहीं अग्रेशन में आके, जल्दीबाजी में आके या फिर लालच में आकर के हम इस तरह का काम करते हैं। इसमें हो सकता है कि आप घर से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, घर से कोई काम स्टार्ट करें, लेकिन मेरी राय में कि आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि घर में आप बहुत बहुत कंफर्टेबल हो, बट मार्स है, कंफर्ट जोन आपको नज़र आ रहा है, बट मार्स का 4th हाउस इज़ नॉट गुड। फिजिकल लेवल पर बीमार करता है मार्स जब 4th हाउस में होता है, तो इंसान बहुत आलसी हो जाता है, तो अपने आलस्य से भागना पड़ेगा। तो बेटर है कि काम बाहर जाकर करिए, ऑफिस ज्वाइन कीजिए या ऐसा काम लीजिए जिससे आपको जाना पड़े, डेली ऑफिस जाना, मतलब फिजिकली आपको जाना पड़े। उसके अलावा इस समय आपको आपके कर्म करने पड़ेंगे और आपका जो फिक्स असेट, जो पैसा जोड़ रखा है आपने, एफडीज है, उनको भी आपको इस समय संभाल के रखना है। किसी भी तरह का साइन करना, डील करना अवॉइड कीजिए। हो सकता है बच्चों के लिए आपको बड़े लेवल का खर्चा करना पड़े, हो सकता है घर के लिए आपको बड़े लेवल का खर्चा इस समय करना पड़े, सडनली कोई एफडी तोड़वानी पड़ जाए, सडनली कोई चीज़ें चेंज करनी पड़ जाए, रिनोवेट करवा सकते हैं घर को, बट अवॉइड कीजिएगा इस समय, क्योंकि चीज़ें क्या है, ये यम का देती है, इसके यम है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ें आपको लगेगा कि ठीक है ये कट हो रही तो इट्स ओके, मैं दूसरी बना लूँगा, हो सकता है वो कट हमेशा के लिए हो जाए। हेल्थ का ध्यान रखिए, माता की हेल्थ का ध्यान रखिए। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी को भी देखिएगा, मैं किस तरह से चीज़ों को क्रिएट कर सकता हूँ। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपको कि आपकी जो स्टोरिंग की चीज़ें हैं वो दोनों ही इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सैटर्न इज सिटिंग ट्रांजिटिंग इन योर 2nd हाउस और मार्स 4th हाउस में है, तो दोनों जो जगह हैं ये आपके सिक्योर प्लेस होते हैं। तो सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा, मार्स डेबिलिटेड है, सिक्योरिटी में सेंध ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखना आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, रिलेशनशिप विथ योर मदर एंड योर कंफर्ट जोन, जो आपका घर होता है, उसको आपको बहुत प्रोटेक्ट खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि मार्स प्रोटेक्शन के एरिया में नहीं है इस समय, डेबिलिटेड है ना। मार्स है तो प्रोटेक्शन के कारक, बट डेबिलिटेड है, नहीं देंगे प्रोटेक्शन इस समय, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस चीज़ का। रूटीन चेकअप भी करवा सकते हैं, बेटर है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस में और सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 1st हाउस में। मार्स 3rd हाउस में नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, बिकॉज ये मरकरी का जगह है। मार्स कारक होते हैं 3rd हाउस के, क्योंकि सपोर्टर्स हमें वहीं से मिलते हैं, सपोर्ट सिबलिंग्स, हमारे ब्रदर्स, वो वहीं से मिलते हैं। लेकिन जब मार्स खुद जा करके वहाँ बैठ जाते हैं तो उस समय आपको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मार्स यहाँ पर मरकरी की जगह बैठे हैं और मरकरी और मार्स के जो रिलेशन से या सॉरी जो नेचर है बहुत अलग है। मार्स या मरकरी वाला काम ही नहीं करेंगे, बिल्कुल उठा के गर्दन काटना, लड़ाई झगड़ा, वो सोल्जर है, और मरकरी इज ए बिजनेसमैन, वो बोल के काम चला लेता है। अपनी रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर सराउंडिंग पीपल, उसके अलावा विथ योर फ्रेंड सर्किल, इसके में आपको बहुत ज़्यादा संभालने हैं। आपको किससे कितनी बात करनी है, आपके हाथ पांव किस तरह से चल रहे हैं, वोकेबुलरी क्या है, उसके अलावा आपकी
बात करने का तरीका, अग्रेशन बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसमें, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आप हो सकता है कि कोई दुश्मन ना बना ले, ध्यान रखिएगा इसे। इट्स नॉट अ गुड टाइम। अगर सेल्स में, मार्केटिंग में है या यूट्यूबर में काम करते हैं या कुछ इस तरह का इन्फ्लुएंसर है जो इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनको तो बहुत संभल के इस समय रहना पड़ेगा। आपकी हाई लेवल की इमेज इस समय खराब हो सकती है। प्रॉस्पेरिटी भी है, फ्रेंड सर्कल भी मिलेगा, लेकिन संभल के चलेगा इस समय जब आप बात कर रहे हैं किसी के साथ। सपोर्ट सिस्टम भी मांगना है तो प्यार से मांगिए, क्योंकि सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट से आ रही है इस समय इस पर, और सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, चैलेंज कर रहा है विद अ वेरी गुड ईट। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पिरिचुअल रहिए। भागना, दौड़ना, अग्रेशन में आना, ट्रिप लगाना, किसी को भी अपना मित्र बना लेना या किसी भी ग्रुप में चले जाना अवॉइड कीजिएगा इस समय बहुत ज़्यादा। अगर मेल मैसेज भी कर रहे हैं किसी के साथ में तो ध्यान रखिएगा कि आपका अग्रेशन लेवल कंट्रोल में रहे। स्पिरिचुअल रहिए, फादर के इन्फ्लुएंस में जाइए, अपने टीचर्स के इन्फ्लुएंस में जाइए। उसके अलावा थोड़ी शांति बरतिए, हैव पेशेंस। किस्मत पे भरोसा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा डेस्टिनी पे, उसके अलावा आपके मतलब ईश्वर पे भी विश्वास कीजिए, दैट इज़ उसके लिए आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप घर बदलें, कैन बी पॉसिबल, घर चेंज करने की सोचें, बट वी कीप काम। सपोर्टर्स को आने दीजिए, आप रिलैक्स रहिए, अग्रेशन में मत आइएगा। उसके अलावा अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर ग्रुप में भी जा रहे हैं ध्यान रखिए करियर में काम आ रहा है, नहीं आ रहा, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, बेकार में लड़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, डोंट डू इट। सैटर्न फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट हाउस सैटर्न ही आपके कुंडली को होल्ड करते हैं, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड में, ध्यान रखिए इस चीज़। वॉच योर क्या है करियर, अपना करियर को किस तरह से मोल्ड कर सकता हूँ, किस तरह से काम कर सकता हूँ। बी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल एंड थिंक लाइक अ सैटर्न। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये सेकंड हाउस में। पाइसेस वालों के लिए सेकंड हाउस में एरीज आपका साइन आता है। इस समय आपका जोड़ा हुआ जो पैसा है, धन जो है, उसमें किसी तरह का लॉस होना या सडनली उस पैसे को आपको खर्चा करना पड़ सकता है इस समय, या सडनली आपका कोई इन्वेस्ट कर रखा था बड़े लेवल का, हो सकता है कि इस समय आपको हानि मिले। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, धन को संभाल के रखिए, पहली चीज़। मार्स सेकंड हाउस में है तो वो सेकंड हाउस की जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है इस समय आपको। मार्स बैठे हुए हैं, प्रोटेक्ट तो करेंगे, लेकिन अगर आप ही आगे बढ़ के कहेंगे कि नहीं नहीं, नो प्रोटेक्शन, लेट्स गो, लेट्स डू इट, तो हो सकता है कि वहाँ से खर्चा होना शुरू हो जाए, क्योंकि मार्स जिस नक्षत्र में है उसका लॉर्ड आपके 8th हाउस है और उसका नाम है वीनस, लिब्रा आ रहा है वहाँ पर, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस, खर्चा, लेट गो, छुटकारा, लॉसेस, उस जगह को सैटर्न इस समय बहुत हाई लेवल पर प्रोवोक कर रहे हैं या कि ना एनर्जी दे रहे हैं। आपको अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखना है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हो सकता है कि आप बाहर जाएं बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर मनी मैटर्स, बाहर आपकी कोई जॉब लग जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत करनी पड़ सकती है फिजिकल लेवल पर इस समय आपको, बट यू हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टेड रिलेटेड योर मनी। उसके अलावा रिलेशनशिप विद योर कुटुंब, योर फैमिली। उसके अलावा खाने पीने का भी इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खाना है, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, खाने का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीनस है, वीनस आप बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है, लेकिन ये जगह जो है यहाँ पर है मार्स, दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्पाउस के आदमी लड़ाई झगड़ी आपको नहीं करना, बोलने में ध्यान सावधान रखिए किस तरह से बात कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद योर कुटुंब। मेरा छोटा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इन द भड़ी नक्षत्र। समय अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी है, फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भूमिका आपको मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग काम आप कर सकते हैं, नई चीज़ों की शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन मार्स के ऊपर इस समय थर्ड एस्पेक्ट आ रही है, उसका नाम है सैटर्न, तो कहीं ना कहीं कर्म करवा रहे हैं सैटर्न आप सबसे, कर्म तो करना ही है। कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।